हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित द्वार। चलिए आज हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन का बीएससी फर्स्ट ईयर का थ्योरी ऑफ इक्वेशन एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, सेकंड एपिसोड करने वाले हैं। फर्स्ट एपिसोड में हम लोगों ने पॉलिनोमियल क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, कितने टाइप्स का इक्वेशन होता है, कैसे कैसे पहचानेंगे कि पॉलिनोमियल है, कब कैसे जानेंगे कि ये इक्वेशन है, ये सारे कॉन्सेप्ट फुल डिटेल्स में हम लोगों ने एपिसोड 1 में समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एपिसोड 2 में 4 थ्योरम्स देखने वाले हैं, थ्योरम 1, थ्योरम 2, थ्योरम 3 एंड थ्योरम 4। ये 4 थ्योरम्स को मैं आज क्लियर करने वाला हूं। इसमें मैं आप लोग को जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो थ्योरम्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। देखिए फर्स्ट थ्योरम हम लोग के पास है डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल का डिवीजन एल्गोरिथम क्या है वो समझिए। ये होता है हम लोग को fx इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। ये जो पार्ट है हम लोग को, इस पार्ट में आप इसको पढ़े हुए हैं, ये आप बढ़िया जानते हैं कि भाज्य बराबर, ये अगर इसको आप भाज्य बोलेंगे तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ में आता है हम लोग को शेषफल। तो आपको ये इसी पर हम लोग को आधारित है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। यहाँ भाज्य में fx है, भाजक gx, भागफल qx एंड शेषफल rx। इस कॉन्सेप्ट में हम लोग को पॉलिनोमियल में कहता क्या है थ्योरम 1 कि आपको यहाँ जो rx आएगा, ये जो आपको rx आएगा, इस rx की डिग्री ऑफ rx जो होगी, यानी कि शेषफल का जो डिग्री होगा वो डिग्री इस gx से यानी कि भाजक के डिग्री से हमेशा कम होगा, विल बी लेस देन डिग्री ऑफ gx, यानी कि भाजक के डिग्री से कम होगा। दिस इज दी थ्योरम 1। चलिए थ्योरम 2 पे चलते हैं हम लोग। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा का फंडामेंटल थ्योरम क्या है? फंडामेंटल थ्योरम कहता है कि टोटल नंबर ऑफ जो रूट्स होंगे, कोई भी चाहे आपको इक्वेशन दे दे, कोई भी इक्वेशन है, उस इक्वेशन का जो टोटल नंबर ऑफ रूट्स होगा वो डिग्री ऑफ इक्वेशन के इक्वल होगा। मीन्स क्या हुआ समझिए। अगर मान लो आपको दे दिया जाएगा ax स्क्वायर्ड प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आपको द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसका जो डिग्री है, ये डिग्री आपको 2 है। अगर डिग्री इसका 2 है, डिग्री इक्वल टू 2 है, तो इसका जो नंबर ऑफ रूट्स निकलेगा वो टोटल नंबर ऑफ रूट्स आपको 2 ही मिलेगा, यानी कि इसके जो मूल निकलेंगे वो मूलों की संख्या केवल 2 होगा। नंबर ऑफ रूट्स 2 विल बी, नंबर ऑफ रूट्स विल बी 2। चलिए आप देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पर आता हम लोग को पावर 4 वाला, इसका अगर डिग्री 4 हो, किसी इक्वेशन का डिग्री 4 है तो उसको 4 रूट निकलेगा ही। लेकिन अगर किसी इक्वेशन का डिग्री अगर आपको n दे दे, ax टू दी पावर n या a नोट x टू दी पावर n प्लस a1 x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस डॉट ऐसे हम लोग को दिया रहेगा इक्वल टू 0। तो अगर किसी इक्वेशन का रूट आपको n है, डिग्री n है, तो इसका नंबर ऑफ रूट्स भी हम लोग को n होगा, नंबर ऑफ रूट्स भी इसका n आएगा। सिंपल, हम लोग को थ्योरम 2 यही कहता है, फंडामेंटल थ्योरम। इट मींस आपको टोटल नंबर ऑफ रूट्स का चर्चा करेगा। चलिए थ्योरम नंबर 3, इमेजिनरी रूट्स अकर इन कंजुगेट पेयर्स। इमेजिनरी रूट्स मींस क्या? आपको इमेजिनरी रूट्स किस फॉर्म में होता है? तो इमेजिनरी रूट्स होता है हम लोग को x प्लस आई वाई के फॉर्म में। आपको अगर कोई ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है जिस इक्वेशन का आंसर यानी कि x का जो मान निकाला है वो मान अगर यदि कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में आ रहा है, 3 प्लस 2y आपको आ जाए, 3 प्लस 2y या 6 प्लस i 2 माइनस i, ऐसा कुछ भी आपको आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में वो कंजुगेट पेयर में होता है। कंजुगेट पेयर में क्या? अगर आपको एक रूट आ रहा है प्लस में तो दूसरा माइनस में होगा ही होगा। ये 3 प्लस 2i अगर पहला रूट आया तो दूसरा रूट आपको 3 माइनस 2i आएगा ही आएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरम 3, इमेजिनरी रूट्स अकर इन कंजुगेट पेयर्स। देखो 6 प्लस i है तो इसका कंजुगेट पेयर में आपको पक्का है इसका दूसरा भी रूट मिलेगा ही इसी फॉर्म में, वो क्या होगा? 6 माइनस i होगा। यहाँ देखो अगर 2 माइनस आई है आपके पास एक रूट, तो दूसरा रूट क्या होगा? आपको 2 प्लस आई होगा। इट मीन्स ये समझ में आ गया होगा कि थ्योरम 3 हम लोग को कहता क्या है?
जब भी इमेजिनरी रूट आएगा तो इमेजिनरी रूट आपको कंजुगेट पेयर्स में मिलते हैं। इट मींस x प्लस आई वाई के फॉर्म में अगर आपको एक रूट आया है तो दूसरा x माइनस आई वाई आपको दिया रहेगा। आपको ध्यान से रखना है, क्वेश्चन में क्या करता है, आपको ऐसा एक रूट दे देगा और एक रूट दे देगा, आपको बोलेगा इसके अदर रूट्स निकालो। तो आप अगर इस कॉन्सेप्ट को याद रखोगे तो दूसरा रूट निकालने आपको आसान होगा। क्यों? तो एक रूट दिया है आपको, मान लीजिए 3 प्लस 2 है, तो दूसरा आपको पहले से पता है कि 3 माइनस 2 होगा ही होगा, तो इसके आधार पर आप आसान से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। देखो थ्योरम 4, इरेशनल रूट्स अकर इन कंजुगेट पेयर्स, जैसे 3 था वैसे ही 4। इसमें इरेशनल रूट्स का बात कर रहा है। इरेशनल मींस क्या, अगर आपको मान लीजिए दे दे रूट p और प्लस रूट q, अगर रूट p प्लस रूट q के फॉर्म में आपको दिया हुआ है तो इसका जो रूट्स बनेगा वो कंजुगेट पेयर्स में होगा। कंजुगेट पेयर्स मींस क्या, समझिए क्या होगा, आपको ये रूट p प्लस रूट q है तो आपको आएगा रूट p माइनस रूट q, ये आपको आएगा ही आएगा। रूट p प्लस दिया है तो रूट p माइनस रूट q आएगा ही आएगा। फिर देखिए आपको ये प्लस रूट p है तो आपको आएगा माइनस रूट p और माइनस रूट q आपको आएगा ही आएगा। आपको ऐसा भी हो सकता है माइनस रूट p और ये देखिए आपको क्या दिया, यहाँ पे आपको दिया है प्लस रूट q, तो प्लस रूट q आपको देखो जहां कहीं भी रूट लगा रहेगा ना वो सभी रूट वाला कंडीशन आपको जहां भी माइनस में है तो प्लस में आएगा, प्लस में है तो माइनस में आएगा। देखो यहाँ पे दोनों प्लस में था तो एक प्लस में एक माइनस में हो सकता है, माइनस रूट p माइनस रूट q भी हो सकता है, माइनस रूट p प्लस रूट q भी हो सकता है। और देखो और किस फॉर्म में आ सकता है, आपको ये दोनों माइनस में हो सकते हैं, दोनों प्लस में भी हो सकते हैं। और देखिए अगर रूट p माइनस रूट q लेते हैं, देखो यहाँ पे 1 2 3 4, यानी कि एक रूट अगर यदि आपको रेशनल के रूप में दिया है तो वहां पे 4 रूट आपको आसानी से पता हो जाएगा। ध्यान रखना आपको, मान लो आपको दिया है 3 प्लस रूट 2, एक आपको आंसर आया है, यानी कि x का वैल्यू आपने निकाला और 3 प्लस रूट 2 आ गया, तो बताओ इसका यदि आप कंजुगेट पेयर बनाओगे तो क्या बनेगा। यहाँ पे रेशनल इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर है तो इसको इरेशनल के फॉर्म में लिखेंगे कैसे, तो देखिए 3 माइनस रूट 2, आपको बस यहाँ पे ये दोनों कंजुगेट पेयर्स आपको मिलेंगे जो कि इरेशनल रूट्स होंगे। लेकिन अगर दोनों आपको रूट में दिया रहे, जैसे मान लो आपको दिया रहेगा रूट 3 और प्लस रूट 2, दोनों ही आपको रूट में दिया हुआ है तो दोनों जगह कंजुगेट बनाएंगे। इसमें बनाएंगे इसका रूट 3 माइनस रूट 2, फिर देखो एक को रखो माइनस में, रूट 3 और प्लस रूट 2 हो सकता है। फिर देखो आप रूट 3 को प्लस में रखो और इसको माइनस रूट 2, तो आपको ये सारे फॉर्म्स मिलेंगे। आपको ख्याल रखना है कि ये 4 थ्योरम जो था हम लोग, पहला थ्योरम डिवीजन एल्गोरिथम, जिसमें हम लोग डिग्री जो होगा शेषफल का वो डिग्री ऑफ भाजक से छोटा होगा। और देखिए फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है कि टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा तो वो जितना डिग्री होगा किसी इक्वेशन का। फिर देखिए इमेजिनरी रूट्स अगर यदि आपको हैं तो वो कंजुगेट पेयर्स में हमेशा होता है, अगर इरेशनल रूट्स है तो वो भी कंजुगेट पेयर्स में होता है। चलिए इससे आगे हम लोग थ्योरम 5 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।